सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि वुल्वरीन जो है मार्वल कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर और सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज में से एक है। साथ ही साथ ये मार्वल कॉमिक्स के सबसे बेस्ट फाइटर्स और मार्शल आर्टिस्ट में से भी एक निकल के आता है। और हम लोगों ने वुल्वरीन को काफ़ी सारी लाइव एक्शन मूवीज़ के अंदर भी देख रखा है। बट इन सब के ऊपर से वुल्वरीन कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट सुपर हीरो है। लेकिन साथ ही साथ कॉमिक्स में इसके काफ़ी सारे डिफरेंट इनकारनेशंस और काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स भी रहे हैं, जिनमें कह सकते हो कि वुल्वरीन की एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और कह सकते हो कि कुछ डिफरेंट टाइमलाइन से में जो है एग्जिस्ट करते हैं। और ये सभी जो है वुल्वरीन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के पास जो है कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो बेस वुल्वरीन से भी ज़्यादा हमें पावरफुल देखने को मिले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वुल्वरीन के 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल 10 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स के बारे में। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, डेकन। तो अगर देखा जाए तो डेकन जो है एक्चुअल में वुल्वरीन यानी कि लोगन और इट्सू का बेटा रहता है। और डेकन के पास भी म्यूटेंट लाइक एबिलिटी शुरुआत से ही रहती है। साथ ही साथ हमें कॉमिक्स में ये भी देखने को मिला है कि डेकन वुल्वरीन का मेंटल भी ले चुका है, जहाँ कॉमिक्स में आगे चल के डेकन जो है डार्क एवेंजर्स को भी ज्वाइन करता है और डार्क वुल्वरीन के तौर पे मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो है जाना जाता है। साथ ही साथ डेकन के पास भी एनिमल लाइक सेंसेस और हियरिंग एबिलिटी निकल के आ जाती है। इन सब के ऊपर से डेकन के रिफ्लेक्सेस भी कई हद तक जो है वुल्वरीन को जो है कह सकते हो कि मैच करते हैं और इसने अपने फादर को भी जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के दौरान डिफीट कर रखा है। नंबर 9, X-23। तो अगर देखा जाए तो X-23 एक्चुअली में एक जेनेटिक क्लोन रहती है वुल्वरीन की। और कहा जाता है कि X-23 के पास जो है बेटर कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर, जिस वजह से वो अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकती है और वो एक्चुअली में वुल्वरीन से ज़्यादा बेटर तरीके से अपना इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकती है। अगर देखा जाए तो X-23 जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिफ्लेक्सेस पजेस करती है। साथ ही साथ वो हमें काफ़ी ज़्यादा एजाइल भी देखने को मिली है। और X-23 भी जो है वुल्वरीन का मेंटल जो है कॉमिक्स के अंदर ले चुकी है और इसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का हीलिंग फैक्टर भी निकल के आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो X-23 पूरी तरीके से वुल्वरीन ही है, लेकिन बस एक फीमेल अवतार में। नंबर 8, वेपन एक्स। तो अगर देखा जाए तो वेपन एक्स जो है एक्चुअली में पार्ट है एज ऑफ अपोकलिप्स कॉमिक टाइमलाइन के अंदर, जहाँ ये फ्यूचर की टाइमलाइन रहती है और इसमें जो है चार्ल्स एक्सेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स की डेथ हो जाती है। और फ्यूचर टाइमलाइन ही के अंदर वुल्वरीन को जो है इस फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर वुल्वरीन को जो है वेपन एक्स के नाम से जाना जाता है। अब वेपन एक्स के पास बिल्कुल सिमिलर एबिलिटीज़ रहती हैं हमारे वुल्वरीन की तरह, बस इसके पास जो है बेटर एक्सपीरियंस होता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा दिखाया गया है कॉमिक्स में साफ साफ कि वेपन एक्स जो है अपने जो है मार्वल 616 के जो है काउंटर पार्ट से काफ़ी ज़्यादा रेजफुल रहता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूचल रहता है। और ये जो है कह सकते हो कि अपने फुल पोटेंशियल पे हमें कई हद तक देखने को मिला है। और इसी वजह से जो है वेपन एक्स कई जगह पे जो है वुल्वरीन के जो है ओरिजिनल वर्जन से हमें ज़्यादा खतरनाक देखने को मिला है। नंबर 7, ज़ॉम्बी वुल्वरीन। अब इसके नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि ज़ॉम्बी वुल्वरीन एक्चुअल में पार्ट है मार्वल ज़ॉम्बीज़ के यूनिवर्स का। अगर देखा जाए तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ कॉमिक सीरीज़ के अंदर जो है हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे ऑलमोस्ट सभी फेवरेट सुपर हीरोज़ इवन सुपर विलन्स भी जो है ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो बचते हैं उनकी बहुत बुरी मौत होती है। एट द एंड कुछ सुपर हीरोज़ एस्केप कर जाते हैं, लेकिन वो पूरी एक डिफरेंट स्टोरी है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो इसी बीच जो है हमारा लोगन यानी कि वुल्वरीन भी जो है इन्फेक्ट हो जाता है ज़ॉम्बी वायरस के चलते, जिसके बाद जो है वुल्वरीन भी जो है हमें कह सकते हो कि एक ज़ॉम्बी अवतार में देखने को मिलता है रेस्ट ऑफ द हीरोज़ के तौर पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वुल्वरीन की एबिलिटीज़ चेंज नहीं होती है, बस उसके जो है रिफ्लेक्सेस थोड़े ज़्यादा बदल जाते हैं। उसकी स्पेलिंग एबिलिटीज़ और उसकी जो एनिमल लाइक जो है सेंसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। और कह सकते हो कि वुल्वरीन हमें और भी ज़्यादा ब्रूचल देखने को मिला था अपने इस ज़ॉम्बी अवतार के अंदर। नंबर 6, डार्क क्लॉ। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली में डार्क क्लॉ जो है अमेलगम यूनिवर्स का पार्ट रहता है, जहां हमें काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ के जो है कह सकते हो कि मर्ज्ड और कह सकते हो अमेलगम वर्जन देखने को मिलते हैं। और इन्हीं में से एक निकल के आता है डार्क क्लॉ, जो एक्चुअली में बैटमैन और वुल्वरीन का मर्ज वर्जन रहता है। साथ ही साथ बैटमैन और वुल्वरीन के मर्ज वर्जन को तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक किस्म का कैरेक्टर निकल के आएगा, जहाँ इसके पास वुल्वरीन के एडमेंटियम क्लॉज होते हैं, उसका हीलिंग फैक्टर होता है, उसकी म्यूटेंट लाइक एबिलिटीज़ होती है, साथ ही साथ बैटमैन की इंटेलिजेंस भी होती है। और इसी की वजह से कह सकते हो कि डार्क क्लॉ भी जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट वर्जन्स में से एक निकल के आता है वुल्वरीन के ऊपर। और इसकी जो एबिलिटीज़ रहती है वो वुल्वरीन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहती है, लेकिन साथ ही साथ इसके पास जो है बैटमैन की भी एबिलिटीज़ जो है रहती है।
नंबर 5 ओल्ड मैन लोगन। तो अगर देखा जाए तो ओल्ड मैन लोगन भी कह सकते हो कि वुल्वरीन का एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन निकल के आता है, जहाँ स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है कि लोगन को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, जहाँ वो ऑलमोस्ट सभी एक्सपेन को जो है मार देता है काफ़ी सालों पहले, और वो ऑलरेडी गिव अप कर चुका होता है वुल्वरीन के मेंटल के लिए। बट देन वुल्वरीन के रोल में कह सकते हो कि वो हमें दोबारा नज़र आता है जब उसकी फाइट जो है द गैंग ऑफ हल्क से होती है, और वो उन सभी हल्क्स को जो है डिफीट कर देता है, उन्हें जान से मार देता है। और साथ ही साथ फिर उसकी जो फाइट है वो ओल्ड मैन हल्क से भी होती है, जो खुद में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हल्क का वर्जन रहता है। जहाँ पहले तो हल्क जो है ओल्ड मैन लोगन को खा जाता है, लेकिन बाद में जो है लोगन जो है उसके पेट से चीर के बाहर आता है और उसे मार डालता है। अगर देखा जाए तो ओल्ड मैन लोगन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो चुका था, और ऑलरेडी तो वो जो है वुल्वरीन के मेंटल के लिए गिव अप कर चुका था, लेकिन जो है इन सभी इंसिडेंट के बाद जो है हमें वो और भी ज़्यादा एक्शन में देखने को मिलता है। और इससे हमें ये पता चला था कि ओल्ड मैन लोगन कह सकते हो कि काइंड ऑफ थोड़ा वीक तो था, लेकिन कह सकते हो कि अपने पीक पे था अपने इस वर्जन के अंदर। नंबर 4 वैम्पायर वुल्वरीन। तो देखा जाए तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर एक्चुअली में लोगन जो है एक ब्लड थर्स्ट इमॉर्टल वुल्वरीन के तौर पे हमें देखने को मिला है, जो एक्चुअली में एक वैम्पायर रहता है, और कह सकते हो कि इसके पास वुल्वरीन की सभी एबिलिटीज़ होती है, यानी कि एडमेंटियम क्लॉज होते हैं, एनिमल लाइक रिफ्लेक्सेस होते हैं, म्यूटेंट लाइक फिजियोलॉजी होती है। बट साथ ही साथ इसके पास वैम्पायर की फिजियोलॉजी और उसके जो है इनहैबिट तरह की चीज़ें जो हमें देखने को मिली है, और इन्हीं सब की वजह से वैम्पायर वुल्वरीन खुद में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वर्जन निकल के आता है वुल्वरीन का, जहाँ ये किसी को भी मारने से पहले नहीं सोचेगा, भले वो उसका टीममेट हो या फिर वो उसका दुश्मन हो। अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में हमें आगे ये भी जानने को मिला रहा था कि वैम्पायर वुल्वरीन जो है न्यू लॉर्ड ऑफ द वैम्पायर्स भी बनते हुए नज़र आता है, और कह सकते हो कि कई हद तक इस कॉमिक सीरीज़ के अंदर जो है वुल्वरीन के इस वर्जन को भी जो है हम लोगों ने उसके पीक पे देखा था, उसके फुल पोटेंशियल में देखा था। नंबर 3 वेनम ओल्ड मैन लोगन। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली में ये जो है वेनमवर्स का पार्ट रहता है, जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि एक वेनम सिम्बायोट जो है ओल्ड मैन लोगन के साथ मर्ज हो जाता है, और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है वेनम ओल्ड मैन लोगन, या कहो कि ओल्ड मैन लोगन वेनम। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ओल्ड मैन लोगन के पास जो है उसकी खुद की एबिलिटीज़ तो होती ही है, उसका हीलिंग फैक्टर हो गया, उसके एडमेंटियम क्लॉज हो गए, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वेनम जो है कह सकते हो कि काइंड ऑफ उसे पजेस कर लेता है, उसे अपना होस्ट बना लेता है, इसीलिए वेनम के पास जो एबिलिटीज़ होती हैं वो एबिलिटीज़ भी जो है वुल्वरीन के पास आ जाती है। और ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है मार्वल कॉमिक्स के कूलेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं, तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि इन दो कैरेक्टर्स का ये मर्ज वर्जन कितना ज़्यादा कूल होगा, और साथ में कितना ज़्यादा इंक्रेडिबली पावरफुल भी। नंबर 2 हेल्वरीन। तो अब अगर देखा जाए तो हेल्वरीन एक्चुअली में लोगन ही रहता है, वुल्वरीन रहता है, जिससे जो है कह सकते हो कि हेल का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का डीमन पजेस कर लेता है, और इसी के पास जो है वुल्वरीन और भी ज़्यादा अनस्टॉपेबल हो जाता है अपने रेज के साथ। साथ ही साथ इसके पास जो है रैपिड रिफ्लेक्सेस और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, और इसके पास डेमोनिक फिजियोलॉजी भी आ जाती है। तो अगर तुम लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि वुल्वरीन के साथ एक पावरफुल हेल डीमन जो है कह सकते हो हेल का डीमन जो है मर्ज हो जाए, तो जो है वुल्वरीन कितना ज़्यादा पावरफुल निकल के आएगा। और इसी कॉमिक स्टोरी लाइन के अंदर जो है हमें हेल्वरीन देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा कूल चीज़ तो ये भी रहती है कि इसके एडमेंटियम क्लॉज में जो है हमें हेल फायर भी देखने को मिली थी। नंबर 1 ओल्ड मैन फिनिक्स। अब अगर देखा जाए तो ओल्ड मैन फिनिक्स, जिसे हम लोग फिनिक्स वुल्वरीन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में तो में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जहां ओल्ड मैन लोगन एक्चुअली में मर्ज हो जाता है फिनिक्स फोर्स के साथ। और तुम लोग जानते ही हो कि फिनिक्स फोर्स जिसे भी अपना होस्ट बना देती है वो इंक्रेडिबली पावरफुल हो जाता है, जहाँ ओल्ड मैन फिनिक्स यानी कि फिनिक्स वुल्वरीन भी जो है कह सकते हो कि ओल्ड किंग थॉर जैसे पावरफुल थॉर के वर्जन के अगेंस्ट जो है फाइट कर चुका है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ओल्ड मैन फिनिक्स के पास जो है नाई ओमनीपोटेंस की एबिलिटी निकल के आती है, क्योंकि इसके पास फिनिक्स फोर्स का एक्सेस है। साथ ही साथ ये किसी के भी जो है लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था, और मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकता था, और कई हद तक इसकी एबिलिटीज़ जो है कह सकते हो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये आसानी से गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और अगर देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर नो डाउट ओल्ड मैन फिनिक्स यानी कि फिनिक्स वुल्वरीन जो है वुल्वरीन का जो है अभी तक का सबसे पावरफुल और सबसे ग्रेट वर्जन निकल के आता है। सो गाइज़ ये थी वीडियो वुल्वरीन के 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल 10 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन्स को लेके। अब ऑब्वियसली मैंने यहाँ वुल्वरीन के कह सकते हो कि मेन या कह सकते हो बेस वर्जन को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि यहाँ हम लोग उसके डिफरेंट वर्जन्स की बात कर रहे थे। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।